अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पॉटलाइट प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भोजन बनाना चाहते हैं तो हम अन्न धान्य जो है वो वैसे ही नहीं खा सकते। अन्न धान्य जो है वो कठोर होता है और खाने पीने के योग्य नहीं होता है। जब उसे अग्नि या जल में बहुत देर तक हम पकाते हैं वो कोमल हो जाता है और सुपाच्य हो जाता है, अर्थात पचने के लिए सुलभ हो जाता है। उसमें कोई गांठ नहीं रहती है जो पचन के लिए कठिन होती है। वैसे ही भौतिक विश्व में देह धारणा करके भोग में जो आत्मा लिप्त है वो भगवान को समर्पित करने के लिए योग्य नहीं होती, क्योंकि वो देह के आवरण में, भौतिक इच्छाओं के आवरण में लिप्त रहती है, इंद्रिय भोग में लिप्त रहती है। तो ऐसे अशुचि अवस्था में हम अपने आप को भगवान के अर्पण के लिए योग्य नहीं होते। जब साधना करते हैं तो कोमलता, सरलता, नम्रता, सहनशीलता, दया, करुणा, ऐसे जब गुण हमारे में निर्माण हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सिद्ध कहते हैं, परिपक्व कहते हैं। अभी सिद्धगण जो है वो कृष्ण से कह रहे हैं कि ये सिद्धता और परिपक्वता कब आती है? जब हम भगवत चरित्र सुधा में, भगवत चरित्र सुधा के गंगा में गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो ये सिद्धता जो है वो हमें सहजता से बिना कष्ट प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हरि कथा में, भगवत गुणगान गुणगान क्रिया में रममाण होना चाहिए कि सभी दुखों का विस्मरण हो जाना चाहिए। दुख तो सबके जीवन में आते रहते हैं, बहुत प्रकार के, विविध प्रकार के, अनंत प्रकार के, अकल्पनीय कल्पनीय, हर प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। कोई इससे छुटकारा नहीं है, कोई मुक्त नहीं है इससे। जब तक ये देह है, जब तक इस भौतिक विश्व में जीवन है, तब तक कष्ट तो होगा ही, दुख तो होगा ही। लेकिन हरि कथा में ऐसा गोता लगाना चाहिए दिन रात, जब मुमकिन हो, जब शक्य हो, हरि कथा सुनते रहनी चाहिए। इतनी सुनती रहनी चाहिए, इतना उसका प्रभाव होना चाहिए कि सभी दुखों का विस्मरण हो जाना चाहिए। और ये पॉसिबल है। ये मत समझना कि केवल ये कविता कर रहे हैं हम। अगर हरि कथा में हम अगर अपने आत्मा को डुबे देंगे, दुख दूर हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हरि कथा में गोता लगाया है और पूरे दुखों का विस्मरण हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये संसार और ये काल दुखदाई नहीं है। कलयुग दुखदाई नहीं है, इस भौतिक संसार भी उसके लिए दुखदाई नहीं। किंतु उस व्यक्ति के लिए ये विश्व जो है वो चौधरी के आनंद देखी सुखदाई हो जाता। संतों के संग में, हरियुग के बिना, हरि संतों के संग में हरि कथा के श्रवण के बिना सत्ययुग का जन्म भी कलयुग का भयंकर जन्म हो जाता है।
और संतों की संगति में जो हरि नाम का जप, हरि कथा का श्रवण करने में अपने समय को बिताता है, उसके लिए कलयुग का भयंकर जीवन भी सतयुग से अधिक श्रेष्ठ हो। हम सब लोगों को देखना है कि बार बार दुखों का बखान करके, दुखों का वर्णन करके, दुखों की चर्चा करके, सिंपति, हाँ, किसी से दया ग्रहण करने की अपेक्षा करने के बदले में जो सुख के मार्ग भगवान ने हमको दिए हैं, उसको हमको आसानी से स्वीकार करना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है, तो जीवन में दुखों की कमी नहीं है। हाँ, देखो कितने फिल्मी गाने हैं जिसमें केवल दुखों का ही वर्णन होता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अनंत गाने हैं। और वो फिल्में हिट हो जाती हैं जिसमें बहुत दर्द भरे गाने, लेकिन वो गाने गाने से दर्द कम नहीं होता है, दर्द उल्टा बढ़ जाता है, ज्यादा आंसू बहते हैं। या आंसू भगवान के कथा में बहने चाहिए, भगवान के प्रेम में बहने चाहिए, तब हमारा जीवन सफल है। भगवान क्रूर नहीं है, केवल दुख ही दुख देते हैं। भगवान ने दुखों के साथ में ये हमको ये क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी दी है, ये व्यवस्था करके रखी है। इन दुखों के सागर के बीच में भी हम सदैव आनंद के सागर में डूबे रह सकते हैं, आनंद के लहरों में डूबे रह सकते हैं, झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, और वो आनंद दूसरों को बांट सकते हैं जो दुखों के सागर में डूबे रहते हैं। तो भी हम खींच के इस आनंद के सागर में डुबा सकते हैं, डुबाने की क्षमता रख सकते हैं। तो आइए आज के इस पांडव निर्जला एकादशी के दिन ये संकल्प करें कि हम दुखी नहीं रहेंगे। आने दो दुखों को, जितना आना है आकर जाने दो, हम आनंद के सागर में डूबे रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रश्न कोई किसी का है? ओके, यस प्रभु जी, हरे थैंक कृष्णा। यू वेरी मच। यस यस। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ बोलिए ना। प्रभु जी इतनी माला वाला करते हुए भी फिर भी जो पीछे पिछले जो कर्म है वो बहुत याद आते हैं। माला के टाइम भी इतना डिस्टर्ब करते हैं, क्या कहें, क्या किया जाए इसके बारे में। मैंने आपको इसी कथा में बताया ना कि दिन रात भगवत कथा को श्रवण करते रहे, जितना हो सके वो उतना तो जप जारी है कीजिए। प्रभु, आपके सामने वो जारी है। क्या? वो तो चालू है प्रभु, आपके सामने जारी है। कितने टाइम से जारी है, पूरा दिन वही करता हूँ मैं, और कुछ करता ही नहीं प्रभु यहाँ क्या कह ऑस्ट्रेलिया रहा में। हूँ, आप मेरी बात सुनिए, जितना आप कर सकते हैं जब उतना कीजिए, और उसके पश्चात हरि कथा रिकॉर्डिंग ऑडियो सुनते रहिए, और बाकी हाल भगवान पे छोड़ दीजिए। वो नियंत्रण अपने हाथ में मत लीजिए कि अभी मैं 2 माला किया, 64 माला किया, अभी का आनंद का सागर में डूबना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, भगवान का काम भगवान पे छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। देखिए, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।